नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आपको बता दें, कंगना रनौत इस वक्त अपने घर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले कंगना अपने ऑफिस में हुए नुकसान को देखने गई थी। करीब 10 मिनट तक, यानी 4:05 पे पहुंची थी। लगभग 4:15 बजे तक वो वहां रहीं और बीएमसी की कार्रवाई से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया और अगले एक्शन पर विचार के लिए अब वो अपने घर पहुंच चुकी हैं। कंगना के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आज बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ दलीलें रखी। हाईकोर्ट ने अब 22 सितंबर तक सुनवाई को टाल दिया है। कंगना के वकील ने नुकसान और इस केस से जुड़ी और भी जानकारी हाईकोर्ट को देने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक कंगना को जवाब देने के लिए कहा है, जबकि बीएमसी ने भी अपनी कार्रवाई की डिटेल बताने के लिए 18 सितंबर तक का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया है और अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। और शिवसेना की लड़ाई में मुंबई से हिमाचल तक सियासत गर्म हो गई। कंगना के पक्ष में शिमला से लेकर पटना तक प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में उद्धव ठाकरे के पुतले जलाए गए। तो वहीं शिमला में लोग सड़कों पर निकलकर कंगना के पक्ष में नारे लगाने लगे। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिमला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की। हिमाचल से आई आवाज, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, और मातोश्री को निशाने पर लेते हुए चूड़ियां भेजने की बात की। शासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीएमसी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिमाचल की बेटी का अपमान। हिमाचल की जो महिलाएं हैं, हमारी हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो एक अन्याय महानगरी मुंबई में हुआ है, और शिवसेना जो पार्टी है वो कहती है कि ये शेरों की पार्टी है, पर इन शेरों की पार्टी ने जो एक निंदनीय कार्य किया है कि हमारी हिमाचल की बेटी का जो खून पसीने की कमाई से, क्योंकि ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका ना कोई गॉडफादर था, ना जिनके परिवार से कोई ऐसी पृष्ठभूमि थी कि वो इस तरह से अपना नाम कमाती। महानगरी में उनका घर जो तोड़ा गया है शिवसैनिकों द्वारा, हम हिमाचल प्रदेश की बहनें कंगना रनौत के सपोर्ट में शिवसेना को उसकी असलियत याद दिलाना चाहती हैं। और ये जो चूड़ियां हैं, ये हम मातोश्री और उद्धव ठाकरे के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे और आज हिमाचल प्रदेश की बहनों की तरफ से हम उनको ये चूड़ियां सौगात में भेजने जा रहे हैं। कंगना के खिलाफ बीएमसी का एक्शन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना के समर्थन में खुलकर बात की। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक जिम्मेदार सरकार जो है प्रदेश की इस प्रकार का व्यवहार एक व्यक्ति के साथ कर सकती है, और वो खास तौर से वो भी महिला के साथ। ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता था पूरे देश भर में, और इसीलिए पूरे देश भर से जो समर्थन आज की तारीख में जिस रूप में कंगना के पक्ष में आया है देखने को मिल रहा है, तो उसमें जन भावनाएं हैं जुड़ी हुई कि ये अनावश्यक है और सरकार इस हद तक जा सकती है और जो कल्पना नहीं की जा सकती है। बीजेपी ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के आक्रामक रुख के बाद अब शिवसेना डिफेंसिव मोड में दिख रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के एक्शन से पल्ला झाड़ दिया है और कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई का सारा ठीकरा बीएमसी अधिकारियों पर फोड़ दिया। देखिए, हमारे लिए
अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। संजय तो थोड़ी देर पहले कंगना अपने ऑफिस में हुए नुकसान को देखने गई थी। करीब 10 मिनट तक बीएमसी की कार्रवाई से हुए नुकसान का कंगना ने जायजा लिया और अब इस वक्त वो अपने घर पहुंच चुकी हैं। कंगना के वकील ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में बाकायदा बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ अपनी दलीलें रखी। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक अब सुनवाई को टाल दिया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कंगना अपने दफ्तर पहुंची थी। फर्स्ट फ्लोर जहां टेरेस है वहां पर भी उन्होंने गई और पूरे नुकसान का जायजा लिया। बाकायदा उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद थी और कुछ लोग मौजूद थे और आप देख सकते हैं अंदर किस तरह की ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ बीएमसी के द्वारा की गई है। उनके तमाम जो एंटीक फर्नीचर है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। अगर दिक्कत थी तो बाहर एक छज्जे, एक बालकनी से दिक्कत थी, अंदर इस तरह की तोड़फोड़ क्यों की गई है उसको लेकर अब बीएमसी को जवाब देने होंगे, जो शायद बीएमसी के लिए मुश्किल रहेगा। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, कंगना अभी अभी अपने घर पहुंच गई है वापस? जी बिल्कुल, देखिए कंगना अपने घर पहुंच गई है। साथ ही में जो है उस पूरे अपने घर का उन्होंने जायजा लिया है। जिस तरह से उनके घर को इस दफ्तर को तोड़ा गया था, जिस तरह से हथौड़े चलाए गए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा आहत थी और इसीलिए खुद अपने उस मंदिर को देखने आई थी जिसे उन्होंने इतने प्यार से सजाया था। अपने ज़िंदगी भर की जो गाड़ी कमाई थी उसे उन्होंने जो है इस दफ्तर को बनाने में लगाया था, लेकिन बीएमसी ने उस पर हथौड़ा तोड़ा। बावजूद इसके जब यहाँ पर वो आई 5 मिनट तक रही, कहीं पे भी जो है डर नहीं था। उन्हें पता था कि उन्हें लड़ाई को लंबा लड़ना है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन कंगना भी कुछ कम नहीं है। कंगना ने बता दिया है कि चाहे जितना भी ये लोग पावरफुल रहे, लेकिन वो झुकने वाली नहीं है, डर वाली नहीं है। इस पूरी लड़ाई को जो एकदम आगे तक लेके जाएंगे, उसके अंजाम तक लेके जाएंगे। लेकिन सबसे अहम जो एक पेन भी उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था, क्योंकि अगर शिवसेना को जिस तरह से उन्हें बदला ही लेना था तो इस तरह से तोड़ आवाज हम तक साफ नहीं आ रही। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि मैलिफाइड इंटेंशंस थे, नीयत ठीक नहीं थी और जबकि 30 तारीख तक यानी किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर कोविड के चलते रोक थी, बावजूद उसके बीएमसी का हथौड़ा कंगना के दफ्तर पर क्यों चला? और अगर दिक्कत थी कहीं ना कहीं तो वो बालकनी को लेकर थी, बाहर के एरिया को लेकर थी। अंदर उनका जो एंटीक फर्नीचर था, जिस तरह से उन्होंने अपने इस सपने के दफ्तर को बनाया था, उसको इस तरह से क्यों तोड़ा गया? बुलडोजर वहां पर आए, हथौड़े वहां पर चले और फिर किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अब पूरा मामला जो है 22 तारीख तक टला हुआ है। कंगना रनौत की जंग से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।